मैं तुम्हें कोई हनुमान चालीसा पढ़कर नहीं भगाऊंगी, क्योंकि मुझे आती नहीं है पूरी, थोड़ी बहुत आती है बस वो वहां तक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बस यहीं तक आती है। चले गए क्या तुम? अरे इतने में भाग जाते हो। सॉरी, वो भूतों से कभी पहले मैं मिली नहीं ना, मतलब महसूस नहीं किया ना। सच में चले गए? तुझसे बोल रही थी ना, मैं तुझसे कि मत अकेले शादी में चल ले मेरे साथ, लेकिन तू नहीं मानी। तू जिद करके अब यहाँ पर आई और अब देख। अरे चिल्लाओ मत, आराम से बात करो, बाहर कोई सुन लेगा। अरे मेरी बच्ची, अब हम किराए के घर पे नहीं रहते हैं, ये अपना घर है। यहाँ पे मकान मालिक नहीं आएगा चिल्लाने के लिए कि जोर जोर से बात मत करो। मम्मी पहले तो आप यहाँ आकर बैठो और आराम से बात करो। मम्मी मेरी बात ध्यान से सुनो और प्लीज चिल्लाना मत। नहीं, तूने बोल दिया ना, नहीं चिल्लाऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। बेटा आपके आगरी पे हाथ रख के कसम खाऊं तेरे लिए, बोल दिया ना नहीं चिल्लाऊंगी तो नहीं चिल्लाऊंगी। मम्मी इस घर में भूत है। क्या? मेरी माँ धीरे बोलो प्लीज, चिल्लाओ मत प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम। डोंट वरी मम्मी, पूरी रात बैठकर मैंने भूतों पर स्टडी की है। एक तो वो दिन में नहीं आते, और जब तक हम उनसे डरते नहीं है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए पूरी रात मैं उन्हें ये दिखा रही थी कि मैं उनसे डरी नहीं हूँ। मैं उनसे उतनी ही नॉर्मली बात कर रही थी जैसे मैं आपसे करती हूँ या किसी से भी करती हूँ। लेकिन असलियत में तो मम्मी मेरी, इसका मतलब तो पूरी रात भूतों के साथ थी? भूतों नहीं, मुझे लगता है कोई एक ही भूत है। बेटा मेल कि फीमेल? अब मैं जेंडर थोड़ी ना पूछूंगी मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो? वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ उनके चिप्स खाने की आवाज सुनी थी मैंने। क्या भूत चिप्स खा रहा था? हाँ मम्मी, और उसने तो मेरी झूठी कॉफी भी पी ली थी। झूठी कॉफी? बेटा कहीं उस भूत को तुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? मैंने देखा है अंग्रेजी फिल्मों में कि जितनी भी भूत वाली फिल्में होती है ना, उसमें भूतों को सुंदर लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन तू तो सुंदर भी नहीं है। फिर मम्मी कुछ भी, आप ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में भूत है। क्यों? क्योंकि मम्मी हम रास्ते पे आ जाएंगे, अगर किसी को पता लगा कि इस घर में भूत है तो कोई हमसे इस घर को नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें चुपचाप इस घर को बेच के निकलना पड़ेगा। बहन जी, ओ बहन जी, मैं देखती हूँ। जी आप आइए, अंदर आइए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। क्यों? मेरा मतलब है अभी नहीं आ सकती, कुकर में दाल चढ़ी है ना, इसलिए। अच्छा, तो बताइए कुछ चाहिए आपको? दूध, चीनी, शक्कर? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो हमने यहाँ जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए पूछने चले आए। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो तो हम वीडियो बना रहे थे ना नए घर की खुशी में, तो बच्ची जरा हल्ला मचा रही थी। अच्छा ठीक है। लगता है अभी तक ट्रेलर मिला नहीं। कब तक छुपोगे फूलों की आड़ में? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। क्या मम्मी? अरे कुछ नहीं, वो शायद कोई आस पड़ोस वाली होगी, लेकिन बड़े अजीब पड़ोसी है। अपने मोहल्ले में तो अगर कोई नई फैमिली आए रहने के लिए तो सब घुस घुस के अंदर देखते हैं कि कौन कौन है फैमिली में, कितने लोग हैं, घर कैसा है। बिना बुलाए आ जाते हैं, और ये तो बुलाने पर भी नहीं आई। कहीं इन्हें पहले से तो नहीं पता कि इस घर में भूत है? नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो, किसी को कुछ नहीं पता। मैं अभी डीलर से बात करती हूँ। लेकिन मम्मी प्लीज थोड़े दिन के लिए डरना मत, नॉर्मल रहना,
जैसे आप मेरे साथ हमेशा रहती हो, फिर चाहे वो आपके सामने क्यों ना आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, तो तू जरा मेरे साथ किचन तक चल ना, कॉफी बनानी है। मम्मी अगर मैं आपके साथ किचन में गई तो भूत को पता लग जाएगा कि हम उससे डर रहे हैं। लेकिन अभी तो तूने बोला कि दिन में भूत होते ही नहीं है। हाँ तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ये बात भी सही है, अगर दिन में भूत होते ही नहीं है तो डरना किस बात का। मैं जाती हूँ, कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ कॉफी बन गई है, चीनी लेगी तू? हाँ मम्मी, लेकिन ज्यादा मीठी नहीं। अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं डालूंगी। है। लगता है कोई विंडो ओपन रह गई है, हवा अंदर आ रही है। हाँ मैं देख के आती हूँ, मौसम तो कोई खराब नहीं हो रहा। मैंने पर्दे भी धो के सुखाए थे ना छत पे। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। प्लीज ऐसे मत करो, अगर हम यहाँ से डर के भाग गए तो कोई हमसे ये घर नहीं खरीदेगा। आप समझो तो। बेटा किराए के घर में रह लेंगे, कम से कम जान तो बचेगी। अच्छा, और ये जो 10 साल की EMI भरनी है इस घर की, उसके साथ रेंट कैसे देंगे बताना। मम्मी आई नो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़े दिन के लिए मासी के यहाँ जा सकती हो। उस बीच में मैं डीलर के साथ सेटिंग करके इस घर को बिकवा दूंगी। नहीं नहीं, तुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं। जो करेंगे वो साथ में ही करेंगे, और क्या। तो मम्मी बस ट्रस्ट मी। अच्छा सुन, अभी दिन का टाइम है तो मैं फटाफट से जाके सब्जियां ले आती हूँ। हाँ ये ठीक है, आपका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कुछ ठंडा भी कराना। देखो बहुत हो गया हाइड एंड सीक, सामने आकर बात करो। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस मेरी मम्मी को मत डराओ, क्योंकि अगर वो डर गई तो ना चाहते हो मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और ऐसा मैं नहीं करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो करते रहो। दिस इज माय फकिंग हाउस। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो तुम जाओगे। क्या ही हाँ क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारे ये ड्रामा करने से मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। मेरा आधा पास्ट और पूरे फ्यूचर का पैसा लगा हुआ है इस घर में। अगर कोई जाएगा इस घर से वो तुम जाओगे। It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. ये लो, ये बैठी मैं, हिला के दिखा दो तुम। ये मेरा घर है। जितना अजीब ये घर है उतने ही अजीब यहाँ के लोग भी। वो दुकान वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं ही कोई भूत हूँ। बबली, बबली,
बबली बेटा, बबली डर गई ना? बताओ, सच्ची बताओ, डर गई ना? बदमाश कहीं की, मेरी वैसी ही हवा निकली हुई है इस घर में और तू और डरा दे। अरे कुछ नहीं है इस घर में, सब कुछ नॉर्मल है। आप भी ना, मैंने कहानी बनाई और आपने मान ली। कहानी मतलब सुबह से ये सब जो तूने मुझे बोला वो सब झूठ था? और नहीं तो मजाक था मम्मी। आपको लगता है भूत सच में होते हैं? चलो आ जाओ अब जल्दी, खाना बनाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी आप इतनी रात को ये लहसुन क्यों छील रहे हो? अरे बेटा वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो हमने सोचा सुबह के नाश्ते के लिए सामान ही तैयार कर देते हैं। मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब वो सब मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। क्या नेशन? क्या बड़बड़ाती रहती है, खुद से ही बातें करती रहती है। तो क्या हुआ मम्मी, ये घर मेरा है ना, तो फिर मैं खुद से बात करूं या फिर दीवारों से? अरे बेटा मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तू कहाँ लेके जा रही है बात को? मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ? हाँ मम्मी, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी खुलकर जीने नहीं दिया, लेकिन अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। ये क्या बोले जा रही है? माँ हूँ मैं तेरी, अगर कभी किसी काम के लिए टोका भी होगा तो तेरे भले के लिए ही टोका होगा ना। बस मम्मी, मेरा भला बुरा आप छोड़ो, अब मैं अपने आप को खुद पाल सकती हूँ, आपकी जरूरत नहीं है मुझे।
क्यों बोल रही है? क्योंकि आप जहाँ खड़ी हो ना मम्मी, वो आपके पति का नहीं, मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। सही कहते हैं बेटे लोग, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वही अगर बच्चे माँ बाप के लिए थोड़ा भी कुछ कर दे ना तो पूरी जिंदगी जताते हैं। तेरा घर है ना ये, तेरे पैसों का है, तो ठीक है, नहीं रहना मुझे इस घर में। मैं अभी के अभी तुझे और तेरे इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यकीन नहीं होता कि तू मेरी ही बेटी है। अब आएगा खेल में असली मजा। हाँ भैया। हाँ जी मैडम, मुबारक हो, बायर मिल गया है। अगर घर पसंद आ गया तो कल ही डील फाइनल कर देंगे। क्या? अरे भैया, अगर 2-3 घंटे पहले बोलते तो मम्मी के साथ ड्रामा तो नहीं करना पड़ता मुझे। जी? कुछ नहीं। आप कितने बजे आएंगे? कल रात 8 बजे तक। अच्छा ठीक है, आप भेजिए, बात करवाइए, मतलब करवाइए आप डील। ठीक है मैडम। मम्मी मान जाओ ना मम्मी, जो भी बोला आपके भले के लिए तो बोला। नहीं नहीं, मेरे पति का घर थोड़ी ना है ये तो तेरे पैसों का घर है, मैं कैसे रह सकती हूँ? मम्मी सब नाटक था उस दिन जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ भी हो। क्या हुआ तेरे साथ? मुझे उस दिन भूत दिखा। क्या? मम्मी बस थोड़ी देर की बात है, पेपर्स रेडी है, बैग्स रेडी है, इधर बायर ने साइन करे और उधर हम इस घर से बाहर, हमेशा के लिए छुटकारा। प्लीज मम्मी आज संभाल लो। ठीक है, संभाल लूंगी। और मम्मी हाँ, डरना मत। वैसे आप भी घर बेच क्यों रहे हो? वो जैसे ही हमने ये घर खरीदा ना, मेरा ट्रांसफर हो गया मुंबई में। अब इतनी अच्छी हाइक मिली है तो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इमरजेंसी में हमें ये घर बेचना पड़ रहा है। वरना मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया था। चल छुट्टी। अच्छा अच्छा, ये कौन था? ये वो मम्मी, मेरी मम्मी है। अरे मम्मी चाय ले आओ। बहन जी सब ठीक है ना? भाई साहब आप बस ये घर ले लो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। जी? वो एक्चुअली मेरी जॉब को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, अगर चली गई जॉब, घर नहीं बिका तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। जॉब? कौन सी जॉब? मम्मी जॉब, हाँ हाँ हाँ, जॉब जॉब जॉब। अच्छा, वैसे आसपास के लोग बोल रहे थे कि अगर भूतिया है। देखिए ये घर भूतिया नहीं है, यहाँ के लोग समझ जाइए आप। अब हम तो इस घर में 1 हफ्ते से रह रहे हैं, अब इसका मतलब तो यही हुआ कि हम यहाँ पर भूतों के साथ रह रहे हैं। क्यों मम्मी? अब इसे कौन बताए कि हम भूतों के साथ ही रह रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे मैं भूत भूत को नहीं मानता। अब मान जाओगे? जी जी तो फाइनल करें आपकी तरफ से डील? हाँ हाँ, आप पेपर रेडी करवाइए। पेपर? पेपर तो रेडी है, ये लीजिए, बस आपके साइन चाहिए। पूरी बात तो सुन लो मैडम। सुनाइए। मेरी एक शर्त है। लो, लग गई बनौती। मैं सारी पेमेंट कैश में करूंगा। अरे आप कैश करिए, यूपीआई करिए, बैंक ट्रांसफर करिए, रेजर पे करिए, या फिर जैसे मर्जी करिए, बस कर दीजिए। ये लीजिए मैडम सारा पैसा। आप पेमेंट साथ में लेकर आए? अरे भाई, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतने कम दाम में मिल रही है, ऐसा कुछ छोड़ेगा क्या?
वाह क्या बात है, कोई डील करे तो आपके जैसे करे वरना ना करे। बस फटाफट से ये पेपर लीजिए और साइन कर दीजिए। हाँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने कोई गाने की आवाज सुनी क्या? ये बबली गा रही है। एक बार तो सारे गांव पाके ऑडिशन देने के लिए चली गई थी, हार के आ गई। हाँ, मुझे थोड़ा गाने का शौक है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर ये आवाज तो किसी लड़के की लग रही है। अरे भाई साहब, क्या लड़का लड़की के पीछे पड़े हो? आप साइन करो ना। हाँ, आप साइन कीजिए, ध्यान मत दीजिए। मैं कल आऊं? अरे कल क्यों, आज, बल्कि अभी से घर आपका हुआ। मम्मी चलो हम चलते हैं। अरे बैग तो ले जाओ पैसों का। थैंक यू, मुबारक हो। अरे बबली रुक जा, मैं भी